कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस बेटा। कौन सी ब्रांच से? मैं सोनीपत से। सोनीपत से, वेरी गुड। और कौन से अपने डिपार्टमेंट में? DSSB। DSSB कौन सी? अच्छा, फायर ऑपरेटर। ये अपना स्टूडेंट सोनीपत ब्रांच से ही है और इसका सिलेक्शन हुआ बेटा DSSB में फायर ऑपरेटर की पोस्ट पर। कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा। इधर आ, बच्चों को कोई मैसेज देगा? अरे खूंखार बच्चे हैं हमारे। मैसेज ये है सर, पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत। हाँ ले, वो आप पे दे। अच्छा। अच्छा, आप लोग एक बात ज़रूर ऑब्जर्व करते होंगे, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, तुमने कभी फील किया हो कि सारे के सारे मिडिल फैमिली और नीडी बच्चा ये तुम भी इस बात को समझ लो, जिसकी समय पर विदाउट एनी टेंशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना, उसका प्रोसेस उतना ही लूज होता जाता है। इस धरती पर वही आदमी काम करता है या तो जिसको वास्तव में ज़रूरत है या जिसको आगे बढ़ने की इच्छा है। बाकी तीसरे टाइप का कोई भी आदमी काम नहीं करता बेटा। या तो किसी की नीड होगी ना, ज़रूरत होगी, तो वो मेहनत करेगा। जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, पेरेंट्स भी पूरा एफर्ट कर रहे हैं, उसके फैमिली में अदर मेंबर भी पूरा एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। ज़रूरत का मतलब होता है बेसिक नीड, बेसिक नीड का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान। अब बेसिक नीड में ये ही नहीं रह गई, बेसिक नीड में आजकल इंटरटेनमेंट भी काउंट होता है, बेसिक नीड में आजकल एजुकेशन भी काउंट होती है, बेसिक नीड में आजकल हेल्थ भी काउंट होती है। अब जो परिवार के अंदर एक आध मेंबर बीमार हो जाए और उसकी दवा दारू के लिए भी पैसा मांगना पड़े, तो इसका मतलब वो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। और 90% हमारे जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना, मोस्टली तुम फील करते होगे सादे स्वभाव के होते हैं और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं और ज़रूरतमंद होते हैं। सारे क्या होते हैं? ज़रूरतमंद होते हैं। एक आध रेयरली ऐसा स्टूडेंट आया होगा जो हाई फाई है और जिसको ऐसा फील किया होगा तुमने उसने ज़रूरत ना हो। मोस्टली क्या होते हैं? ज़रूरतमंद। तुम में भी ऐसे ही स्टूडेंट नौकरी लगेंगे, सही बता रहा हूँ, या तो जिसकी ज़रूरत है या जिसको आगे बढ़ने की इच्छा है। कुछ ऐसे भी तो ना बेटा, ज़रूरत अच्छे से पूरी हो रही है लेकिन कुछ करने की इच्छा होती है तो वो लोग काम करते हैं। तो ये स्टूडेंट अपने कौन सा गांव बेटा? पुरखास गांव से बिलोंग करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, लाओ बेटा ये लो ICS की घड़ी, सबको मुबारक हो। कहने का मतलब ये है ना बेटा, ये 4 साल पहले हमने ये मुहिम चलाई थी। दिमाग में आया बच्चे को कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो हमारे पास आए नौकरी लगने के बाद। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी आते, हो सकता है बिजी हों या हो सकता है भूल गए हों, सब तरह का है। लेकिन जो यहाँ पर आए तो हमने आइडिया आया कि सबको एक घड़ी देनी चाहिए और उस घड़ी में अपना ICS लोगो होना चाहिए, ताकि उसके घर में वो घड़ी जब टंगी हो तो हम उसको याद रहें। और याद रहने के साथ साथ उसके दिमाग में ये भी बात रहनी चाहिए, ऊंचाई चाहे आप कितनी छू लो, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो। ज़मीन से जुड़े रहने का मतलब पेरेंट्स का उस समय ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही तो सारी मेहनत की है, उन्होंने ही तो आपके लिए सारा का सारा क्या है एफर्ट किया है। उनका योगदान कम नहीं होता बेटा। हमें पता है, हम जब पढ़ते थे तो पेरेंट्स जो थे काम भी नहीं बताते थे। हमारी दादी अम्मा छोरा किताब बैठा ठाइयो ना काम, तो ऐसे घर में चलता है ना लोकल फैमिली में कि भाई पढ़न लग रहा है, मतलब वो खुद अपने सारे काम उसके भी निपटा देते थे, लेकिन कभी भी पढ़ाई से नहीं उठाते थे। भाई पढ़ने लग रहा है तो पढ़ने दो, वो अलग बात है, चाहे कोई पढ़ रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स की तो अपनी तरफ से क्या थी, यही फीलिंग आती थी कि ना अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और ये मैं अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, काम पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता।
काम पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। सही बात है बेटा। मैं ये कहता हूं पढ़ो भी और पेरेंट्स के काम भी करो। काम कभी भी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करता। ये जो बोलते हैं ना पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती काम करने से पढ़ाई, बल्कि काम करने से माइंड शार्प होता है बेटा। क्या होता है? शार्प होता है, रिफ्रेश होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आइडियाज बनते हैं उससे। क्या बनते हैं? आइडियाज बनते हैं।